बच्चों, तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर। इसमें आज हम मैराथन चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन मोस्ट थे, मैंने उन्हीं को उठाया है और उन्हीं को बहुत ही कम दिन रह गए हैं एग्जाम को। ठीक है, आज हम उन्हीं को देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, 6x² 3 - 7x द्विघात समीकरण है और उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, देखिए इसको। देखिए आपके पास सबसे पहले क्या होता है, इसको पहले तो लिखेंगे। ठीक है, 6x², ठीक है, -3 - 7x ये है। अब आपको पहले तो इसे चेंज करना होगा। ठीक है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब समीकरण में चेंज हो गया। अब इसके मूल्य ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, मूल्य ज्ञात करने तो पहले हमें 6 × 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 18 हो जाएगा और 18 का फैक्टर करोगे आपके पास तो 2 और 9 थे आपके पास, 2 और 9 बनेंगे। ठीक है, तो 6x² माइनस 9 बड़ी संख्या है, 2 घटाओगे तो 7x आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 9x माइनस के 2x। ठीक है, और ये माइनस का आ रहा है तो माइनस की संख्या ये बड़ी आएगी और ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस की ना, इसीलिए। ठीक है, तो 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आपके पास बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, 2x। यहाँ पे आपके पास 3x कॉमन आ गया। ठीक है, 3 बचेगा। यहाँ पे आपके पास +2 +1 सॉरी +1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 2x कॉमन आएगा। ठीक है, 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसे लिखेंगे 2x - 3 और इसे लिखेंगे 3x + 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, यदि लिखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो 2x बराबर 0 हो तो आपके पास 2x बराबर इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि करेंगे 3x + 1 बराबर 0 हो तो, यदि करेंगे फिर से, ठीक है, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर जाएगा तो मूव हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया उधर से। ठीक है, प्रेजेंटेड हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। 3x बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -1। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, गुणा में आ जाएगा, इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इसको सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, आपके फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच होती जाएगी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा और बीटा ये दोनों है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी तरह की है और आपको समीकरण और लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण आपका क्या था, आपका था 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, आप इसकी तुलना किससे करोगे, आप की तुलना द्विघात समीकरण से करोगे। ठीक है, की तुलना द्विघात बहुपद से कर देते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद हमारे पास था ax² + bx + c। ठीक है, बराबर 0। मैंने इक्वेशन बना दी है। ठीक है, इसकी अब देखिए बहुपद में। ठीक है, अब इससे a की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6, b की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, -7, c की जगह पर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा कितनी दे रखी है, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, -1/3। ठीक है, और बराबर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -7। ठीक है, बट्टे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। ठीक है, इतना आएगी। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 दूनी 6, इसका लासा आ जाएगा। ठीक है, 2 थे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 जाओ। ठीक है, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। ठीक है, बराबर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के बट्टे में 6। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर हो जाएगा 7/6। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखेंगे हम अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। C/A निकालेंगे तो अल्फा आपके पास कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 3/2 और बीटा दे रखा है -1/3। सी आपके पास -3 बट्टे में ए की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 बराबर, यहाँ से 3 से 2 बार कट जाएगा तो -1/2। ठीक है, और ये भी साइड बराबर हो चुकी है। ठीक है, ये भी साइड बराबर हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ठीक है, जो ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है बच्चों। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, वो देख लिया आपने। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्धपरिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये, ठीक है, आ जाता है और आने की चांसेस भी हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी, ठीक है। टाइम देखिए दिया है हमारे पास ये चीज, ठीक है। अब हम लिखेंगे माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, ऐसे लिखना होता है हमें, ठीक है। लंबाई एल मान लेते हैं, ठीक है, लंबाई एल है, ठीक है, लंबाई एल मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। लंबाई एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। एल से भी हो जाएगा, एल से एक्स से भी हो जाएगा, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। चौड़ाई सॉरी चौड़ाई हम मानेंगे वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्योंकि दो बहुपद होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है प्रश्न अनुसार हमें आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही तो होता है। अब इसी फॉर्मूले से हमें यहाँ पे टिकट करना है, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप होता है ये, ठीक है, आयत का परिमाप आपके पास कितना दे रखा है, 36, कितना दे रखा है, 36, ठीक है। आयत का परिमाप कितना दे रखा है आपके पास, 36 दे रखा है, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप है, ठीक है, 36, ठीक है। और 2 कोष्ठक में 2 का अर्थ होता है, ठीक है, गुणा 1/2 क्योंकि अर्ध परिमाप है इसीलिए x प्लस वाई, ठीक है, बराबर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालिए। अब जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए पुनः प्रश्न अनुसार करेंगे, पुनः करके लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि लग गई। अब इसमें सम हम घटाने पर कर देते हैं, नहीं जोड़ने पर कटेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये 2x हो जाएगा बराबर यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, x बराबर 20। अब देखिए आगे आगे देखिए चौड़ाई निकालते हैं हम। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर दिख रहा है ना आपको, 20 आ गया, ठीक है। आगे देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखिए। समीकरण फर्स्ट आपके पास ये है, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है, तो x की वैल्यू 20 है, ठीक है, प्लस y की वैल्यू आपके पास निकालनी है, ठीक है, आपको 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा तो 36 में से 20 चला गया, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा ना, तो y बराबर हो जाएगा 16, ठीक है, 16 मीटर, ठीक है बच्चों। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अतः अतः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है, ये आंसर है आपके, ठीक है। तो वीडियो पर और आगे देखिए, वीडियो में मस्त मजे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही चलना है, ठीक है बच्चों, क्रम वाइज, और आपकी मैराथन बहुत ही मस्त तरीके से चलेगी, ठीक है बच्चों। देखिए आगे आगे देखिए, अब आपको अनुपातों में, ठीक है, अनुपात है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। देखिए कि तुलना आपको रैखिक समीकरणों के एक संगत या असंगत रैखिक कौन सी होगी, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास ये मैंने आपके एक्सप्लेन किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आपको इनमें ही आपको क्या बताना है, संगत असंगत बतानी है और रेखा बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अब इनको हमें इसी लैंग्वेज में सिद्ध करेंगे, पहले हमें इनको लिखना है, बराबर नहीं होगा उसे नॉट इक्वल टू लगा देंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए
एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अदर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ही वो लिया है मैंने क्योंकि इसी से आपके तीनों क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ अलग नहीं है, सेम एज ही करना है, आपको पता चल जाएगा, शर्त के हिसाब से उसको बताना है। सॉरी, देखिए 3/2 A1 हो गया बट्टे A2 ये है 9। ठीक है, बराबर B1 5/3 हो गया बराबर है, ठीक है, बट्टे में -10। ठीक है, और ये जो है साइन, इनको आपको ऐसे करना होगा जैसे कि आपके पास 3/2 x प्लस 5y/3 माइनस के साथ बराबर 0, क्योंकि बराबर में 0 लेना पड़ता है। ठीक है, सेकंड है आपके पास 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको ऐसे करनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए माइनस के C1 आपके पास है -7 बट्टे में -14। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके नीचे एक रखेंगे, इसके नीचे एक रखेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे आगे देखते चलिए, इसमें 3 का गुणा 1 में करोगे बट्टे में 9 का गुणा 2 में करोगे बराबर 5 का गुणा 1 में करोगे 3 का गुणा -10 में करोगे। ठीक है, बराबर माइनस के 7 में गुणा माइनस के 14 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से इतना क्लियर होने के पश्चात अब देखिए यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 बार कटेगा तो 1/6 बराबर यहाँ से 5 दूनी 10 2 बार कटेगा तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा -6। ठीक है, -6 बराबर माइनस के 14 बट्टे सॉरी माइनस के ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे इतना क्लियर होने के पश्चात, ठीक है, अब यहाँ से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करोगे तो -6। ठीक है, इधर बराबर -6। ठीक है, इधर करोगे आपके पास ये तो बराबर हो गई दोनों साइड, लेकिन इसके बराबर इसमें करेंगे तो 14 एकन 14 माइनस के 14। ठीक है, माइनस के 7 42। ठीक है, 7 42। ठीक है, तो ये बराबर इसके नहीं है। ठीक है, ये बराबर साइड इसकी नहीं है, लेकिन 6 - 6 इसके बराबर है नहीं, इस ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, प्लस माइनस में गड़बड़ है। ठीक है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, एक भी बराबर साइड नहीं है, तो इसीलिए हम लिख देंगे अतः अतः करके अतः A1/A2। अब यहाँ पे हम बराबर नहीं करेंगे ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये वाली शर्त आपको प्रूव करनी है, क्योंकि जब पहली साइड बराबर नहीं हुई, अगर दूसरी साइड भी आपकी बराबर नहीं है, देखिए A1/A2 बराबर हो जाता B1/T2 के। ठीक है, तो जब पहली साइड ही बराबर नहीं है तो दूसरी साइड भी चेक करने से फायदा नहीं है। अगर पहली साइड बराबर नहीं आई तो आपके पास ये पहली शर्त लगती है, अगर पहली साइड बराबर आ गई तो दूसरी साइड बराबर नहीं आई तो ये तीसरी शर्त लगती है। आपको समझ में आ रहा है, और बीच वाली शर्त तो आपके पास ये तीनों बराबर हो जाती हैं तब आती है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें फर्स्ट साइड बराबर नहीं है, सेकंड भले ही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट पे ही ध्यान देना होता है। अगर फर्स्ट बराबर नहीं है तो इसीलिए इसमें प्रतिच्छेदी रेखा है। ये कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। और ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और आपको क्या बताना है, संगत असंगत। तो प्रतिच्छेदी रेखा है, ये संगत फलन है, ये कैसा है, संगत। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, देखिए अब इसमें आपके लिए आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, √5 एक अपरमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, इसको देखना है, तो देखिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसमें से एक हमेशा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, कोई ना कोई मतलब एक सब्जेक्टिव केस फर्स्ट चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है या नहीं। देखिए कैसे प्रूफ करना है, देखिए सिद्ध करने के लिए हमें माना लिखने की लेंथ होती है, हमें सबसे पहले माना। ठीक है, माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है,
तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमें रेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है वो देखें, ठीक है। √5, चूंकि √5 बराबर P/Q या Q नॉट इजकल टू 0, ठीक है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तथा P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, तथा P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा केवल 1 होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। P बराबर हो जाएगा आपके पास √5Q, ठीक है। दोनों ओर वर्क कर देंगे, ठीक है। दोनों ओर वर्ग, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर तो P² इक्वल हो जाएगा 5Q², ठीक है। तो चूंकि P² 5 से विभाज्य सेम एज ऐसे ही करना होता है बच्चों, ठीक है। सेम एज, अगर आपको नंबर चाहिए तो लेंथ भी देखनी पड़ेगी, लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी और लॉन्ग टाइम भी देखना पड़ेगा, ठीक है। P² 5 से विभाज्य है, इसीलिए P का मान भी 5 से विभाज्य होगा। P का मान भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। आगे देखिए, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, क्योंकि आपके अच्छी राइटिंग, थोड़ा आपको तजुर्बे से आपने कितना लिखा है, ठीक है, वो आपको, लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपको लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के पश्चात फिर लिखना है आपको P² इक्वल, ठीक है। अब आपको लिखना है P बराबर 5K, P बराबर 5K, ठीक है। माना करेंगे P बराबर 5K, जहाँ K, चूंकि K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, ठीक है। K क्या है? एक पूर्णांक है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग, ठीक है। तो P² इक्वल हो जाएगा 5K, सॉरी 25K² हो जाएगा ना, क्योंकि 5 का भी तो वर्ग हो जाएगा ना, ठीक है। तो 25K², P² की जगह पे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट लिया था उसको रखेंगे, ठीक है। P² की जगह पे तो 5Q² बराबर हो जाएगा 25K²। 5 से ये 5 बार कट जाएगा तो Q² इक्वल हो जाएगा 5K², ठीक है। अब Q² भी, चूंकि Q² भी 5 से विभाज्य, सॉरी 5 से विभाज्य, ठीक, विभाज्य। Q का मान भी 5 से विभाज्य। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब P और Q दोनों क्या है, इसीलिए क्योंकि P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। तो इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हैंस प्रूव, ठीक है वीडियो। और आपको, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ऐसे होता है आपको प्रूव करना, ऐसे तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना, और ऐसे ही मैराथन आपकी एक और आएगी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक चलाएंगे तब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम के फाइनल डे देखेंगे, ठीक है, उसके दिन भी कराएंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।